हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ इस बॉटल से हैंगर। तो हैंगर बनाने जा रही हूँ। तो हैंगर के लिए मेरे पास यस हुक नहीं है, तो यस हुक की जगह पे मैं ये ले ली हूँ तार, जिसमें एल्युमिनियम है अच्छे से, मतलब ये मोटा तार है लगभग। तो इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट कर लूँ, फिर इसी का बनाऊँगी यस हुक। आप चाहें तो मार्केट से भी यस हुक ला सकते हैं, तो मेरे पास मार्केट से लाने का टाइम नहीं है, घर ही की चीज़ों से जुगाड़ करके बना रही हूँ। तो ये मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और इस डिब्बे को मैं यहाँ तक काट ली हूँ। और अब इसमें जा रही हूँ मैं छोटा छोटा होल करने। तो होल ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा, मैं तो गलती कर दी और इसमें मैंने ले लिया बहुत मोटा वाला पेचकस, उससे होल कर रही हूँ तो ज़्यादा बड़ा होल हो गया। तो आप कोई पेचकस ऐसा लीजिएगा जो पतला हो, जिससे होल भी पतला ही हो। तो देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ ही होल कर रही हूँ। तो छोटे छोटे मैं होल कर लूँगी और ढेर सारे, कम से कम लगभग 10-12 होल कर लूँगी मैं। तो ये बच्चों के कपड़े टांगने में काम आएगा। तो मेरे पास जो है यस हुक नहीं था, तो मैंने कहा ऐसी किसी चीज़ से, घर की चीज़ों से ही बना ली जाए। तो मैंने ले लिया है तार, और तार को मैंने छोटे छोटे पीस में कट किया है, आपको दिखाई हूँ मैं। उसके बाद से इस तार को मैं इसे प्लास से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा के कट की हूँ। तो उससे इसका जो ऊपर का कवर था वो ऐसे खींची हूँ तो आसानी से निकल गया है। तो चलिए, पहले हाथों से इसको हल्का सा मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर प्लास से मैं उसका शेप देने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हल्का हल्का जो है हाथ से बन गया है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं प्लास से शेप दे देती हूँ, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं शेप दूंगी तब तक प्लास से शेप नहीं अच्छे से आ पाएगा। तो ये देखिए, खूब अच्छे से शेप, यस शेप आ गया है। तो फटाफट से मैं ढेर सारे ऐसे बना लेती हूँ। और इसके अंदर मुझे या तो मैं धागा फंसा के ऐसे हैंग कर सकती हूँ, या तो ये यहाँ पे हल्का सा मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दी हूँ और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसको मैं फोल्ड कर दूँगी। तो खूब अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब जहाँ चाहूँ तहाँ इसको हैंग कर दूँगी। ये सारे मेरे जो यस हुक हैं वो बन के हो गए हैं रेडी। ये देखिए, तो इन सब में मैं कर देती हूँ हैंग। तो ये सारे हुक जो हैं इसमें फटाफट से मैं लटका देती हूँ। तो जब लटकाऊँगी तो ये गिरने का डर रहेगा, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा प्लास से मैं ऐसे, प्लास से कि अपने हाथ से ही दबा सकते हैं। तो ये देखिए, खूब अच्छे से मैं दबा दी हूँ। तो फटाफट से इसको कर लेती हूँ हैंग। और हैंग करते वक्त ही दबाते रहना चाहिए, मतलब साथ साथ में ही हाथ से मैं दबा भी दे रही हूँ। तो अगर जो आप खूब छोटा छोटा इसमें होल करेंगे तो ये आपका ये हुक है या हुक वो गिरेगा नहीं। तो मेरे से कोई कोई होल जो है बड़ा हो गया है, तो इसीलिए मुझे ये यस हुक दबाना पड़ रहा है। तो जो मार्केट का यस हुक है वो तो हाथ से आपके दबेगा नहीं, ये तो घर का यस हुक है। जो आप लोग अगर जो मार्केट से भी यस हुक लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। तो ये, तो इसीलिए मैंने कहा आप छोटे छोटे इसमें होल बनाइएगा। ये देखिए, मेरे कपड़े हैंग करने के लिए बन गया है। तो बच्चे से छोटे छोटे इसमें कपड़े हैंग कर सकती हूँ मैं। तो कैसा रहा ये मेरा हैंगर छोटा सा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप इसके लिए छोटे छोटे हैंग होल करिएगा। और यस हुक मार्केट में आपको हार्डवेयर की दुकान पे, आपको मार्केट में हार्डवेयर की दुकान पे आपको मिल जाएगा यस हुक। तो वहाँ से आप ले आइएगा। अगर नहीं होगा तो घर में कोई भी तार पड़ा हो एल्युमिनियम वाला, उसको छोटे छोटे पीस में कट कीजिएगा। तो यस हुक का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें बनियान टांगने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के जो पैंटीज होते हैं उसको टांगने के लिए, तो एक ही जगह सारे पैंटीज हम लोग हैंग कर सकते हैं। तो यस हुक का सबसे ज़्यादा ये हैंगर सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, तो ज़रूर आप बनाइएगा। तो जो दूसरा जुगाड़ है वो भी बच्चों के लिए ही है। तो मेरे पास रूम में टंगे हुए हैं चार्ट, जो कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत ऊंचाई से पढ़ नहीं पाते हैं और स्टिक लेके मेरे को पढ़ाना पड़ता है, तो अच्छे से बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। और ये फ़ैन से लगी लगी हवा चलते चलते ये फट जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसको नीचे उतार के मैं इसको गत्ते पे चिपका दूं, ताकि इसकी लाइफ जो है बढ़ जाए। तो चलिए फटाफट से इसको कट करके मैं गत्ते पे इसको चिपका देती हूँ।
तो मेरे पास पहले से कुछ गत्ते पड़े हुए थे, मैं इनको बिल्कुल आर्ट वाली बुक होती है उस साइज़ में काट लूँगी और उसी तरह उनको फ़ोल्ड भी कर दूँगी। तो उस फोल्ड करने के बाद मैं इस पर चिपकाऊँगी। तो बीच में थोड़ा सा गैपिंग देके मैंने दोनों साइड में चिपका दिया है पोस्टर, क्योंकि गैपिंग इसलिए दिया है ताकि इस पे बीच में रैसेस जैसे इस वाले बुक में आ गए हैं, बीच में थोड़े से स्क्रैच टाइप से वैसे ना पड़े, इसलिए बीच में मैंने थोड़ी गैपिंग दे दी है। और जो चार्ट का बचा हुआ वेजिटेबल लिखा हुआ था वो मैंने इसी के ऊपर चिपका दिया है ताकि पता चल जाए कि ये वेजिटेबल की बुक है। तो दो तैयार हो चुके हैं इसकी बुक, तो दोनों बुक को मैं एक साथ चिपका दे रही हूँ ताकि ये बुक एक बन जाए। तो जो तीसरा जुगाड़ है वो भी बच्चों की चीज़ों से ही है। तो बच्चों के जो आते हैं कपड़ों में आजकल हैंगर, तो उस हैंगर को हम लोग फेंक देते हैं यूँ ही, तो उसका कर सकते हैं डबल इस्तेमाल। तो एक तो बच्चों के कपड़े जो हैं या किसी बड़े के भी कपड़े उसमें हैंग करके छत पे लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इस छोटे से हैंगर में अलमारी में जब भी हम लोग सॉक्स वगैरह रखते हैं तो इधर उधर गुम हो जाते हैं, तो छोटे से हैंगर में हम लोग सॉक्स इसी में लगा के रख देंगे या तो हैंकी, तो वो गुम नहीं होंगे। तो जो चौथा जुगाड़ है वो भी घर की ही चीज़ों से है। तो मेरे बच्चे का पड़ा हुआ था नेट, तो मैंने सोचा क्यों ना किया जाए इसका यूज़। तो अक्सर करके जब मैं मिर्ची वगैरह डालती थी छत पे तो वो उड़ जाते थे, तो आज मैंने नेट के अंदर ही अपनी मिर्ची डाल दी है सूखने के लिए। और अब ये मिर्ची तो उड़ने वाली नहीं है, अगर जो उड़ेगी भी तो नेट के अंदर रहेगी, और नेट अगर जो उड़ेगा तो मैं इस पर दबा दूँगी ईंटें, तो नेट भी नहीं उड़ने का डर रहेगा। और कोई चीज़ ऐसी कभी कभी आ जाती है जो सोचती हूँ कि चिड़िया वगैरह ना छूएं, तो वो भी इसके अंदर मैं फैला दूँगी, तो चिड़िया वगैरह छूने का भी डर नहीं रहेगा, आसानी से मेरी अच्छी तरीके से चीज़ें सूख जाएंगी। तो जो पांचवा जुगाड़ है वो भी बच्चों की ही चीज़ों से है। तो मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई है, ये है पानी की बॉटल। तो मेरे बच्चे का बॉटल था, ये हो गया है ख़राब, एक्चुअली इसकी प्रिंट छूट गई है, और जो इसके हैंग करने वाला था वो भी ख़राब हो चुका है। तो मैं इस बॉटल का यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल रखने के लिए, और आप इसमें कोई भी ऑयल रख सकते हैं और किचन में यूज कर सकते हैं या अपने रूम में ऑयल इस्तेमाल करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल इस बॉटल को मैं मस्टर्ड ऑयल भर के अपने रूम में रखी हूँ बच्चों के इस्तेमाल के लिए। तो ये छठवां जुगाड़ जो है वो भी बच्चों के लिए ही है। तो मेरे पास एक शीशी पड़ी हुई है जो कि दवा की शीशी थी, तो इसको मैं धुल के अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और इसमें मैं भर दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। और इस मस्टर्ड ऑयल को मैं 1 ड्रॉप अपने बच्चे को डेली पिलाती हूँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें से 2-3 बूंदे जब भी बच्चे को मेरी सर्दी हो जाती है तो इसमें से 2-3 बूंदे मैं अपने बच्चे के नोज़ में डाल देती हूँ। ऐसे तो बच्चे नोज़ में डालने से दिक्कत आती है, हाथ से नहीं पड़ पाता, लेकिन ड्रॉप से बहुत अच्छी तरीके से नोज़ में पड़ जाता है। तो आज का ब्लॉग आप सबके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपने ब्लॉग की मैं ही पे कर रही हूँ एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी कामना प्लीज़ स्माइल। थैंक यू फॉर